टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 3XO भी आई है, जस्ट उसमें एक डिजिटल पीस ऊपर लगा दिया है नीचे का, आज भी वो मुझे पुराना ही लगता है। एंड एक और रीजन था, जो मेरे एक फ्रेंड के पास XUV 300 थी, उनका कंप्लेन था ये कि बूट स्पेस इज वेरी कॉम्प्रोमाइज, उतना बूट स्पेस नहीं है। एंड आई विल टेल यू व्हाट, 2 दिन पहले ही इसकी सर्विसिंग हुई है, 2000 किलोमीटर से कंप्लीट हुए थे। कैसा फीडबैक रहा आपका सर्विस सेंटर का? नॉट एट ऑल, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जो Hyundai किया और ये सब जो एक प्रोफेशनलिज्म है उनका, उस बंदे ने मेरा बोनेट उठाया और जैसे ऐसे पटका। मैंने उसको बोला कि भाई आपकी कार है, थोड़ा प्यार से, ऐसा क्यों कर रहे हो? आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एकदम वो चढ़ गया मेरे पे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अदर वीडियो। आज हमारे पास में है टाटा की नेक्सॉन और हम करने वाले हैं इस कार का एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। अगर आप भी टाटा नेक्सॉन लेने का सोच रहे हो या फिर इस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ये एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू होने वाला है और जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये गाड़ी लेने का ऐसा क्या रीजन था वो हम जानेंगे हर्ष भाई से। तो बुलाते हैं गाड़ी का ओनर को और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या है नेगेटिव क्या है पॉजिटिव। तो हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने के लिए, आपने समय निकाला। ये है मिस्टर हर्ष, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में खरीदी है टाटा की नेक्सॉन। तो हर्ष जी, ये कौन सा वेरिएंट है? ये है फियरलेस पर्सोना DT फियरलेस प्लस। फियरलेस प्लस में सनरूफ नहीं आता? नहीं, फियरलेस प्लस एस लेना पड़े तो सनरूफ मिल जाएगा? हाँ, फियरलेस प्लस एस और फियरलेस प्लस में बस डिफरेंस है, एक तो सनरूफ Okay. और एक स्पीकर्स ऑल्सो, उसमें सबवूफर आ जाता है। ओके। और नंबर ऑफ स्पीकर शायद 2 बढ़ जाते हैं। और सनरूफ कितने की पड़ी है गाड़ी आपको? 15 अराउंड 15 लाख में इन्होंने गाड़ी ली है। जी। अब इस गाड़ी का आप एक हमें ऑनेस्ट फीडबैक देने वाले हैं। ये गाड़ी को लिए हुए कितना समय हो गया आपको? मुझको हो गए 1 महीने 10-15। 1 महीना मान लो, 2 1.5 महीना समझ लो कि चलो आप, 1.5 महीना आपको हो गया लिए हुए। रनिंग मेरी कम है, दैट इज द रीजन ये मैंने पेट्रोल ली। ओके और अभी इसका 2000 किलोमीटर हो गया ओके। और उसकी वजह से फर्स्ट सर्विस भी हो गई है, तो रनिंग कम थी मेरी, इसीलिए मैंने पेट्रोल ली। नेक्सॉन ट्रेंडिंग में है, 3XO भी हाल ही में लॉन्च हो चुकी है, ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू भी आती है। लेकिन अगर आपको पेट्रोल कार चाहिए और नेक्सॉन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आपकी काफी मदद करेगा, क्योंकि एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। एंड जो हाल ही में लॉन्च की गई है महिंद्रा की 3XO, अगर उसके बीच में और नेक्सॉन के बीच में आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन हो जाएगा आपका दूर। तो बिना किसी देरी के जानते हैं इस कार के बारे में, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो मिस्टर हर्ष, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है जी। कि जब आपने इस गाड़ी को फाइनल किया, हम्म। इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियों को सर्च किया था? जी एक्चुअली मेरा कार हंट चल रहा था 1 साल से। ओके। एंड लकीली मैं आपसे भी कनेक्टेड था, तो ये था कि पिछले साल आई थी स्कॉर्पियो एन। एंड ऐसा मतलब ऐसा बजट का मेरा कोई कंस्ट्रेंट था नहीं मेजरली। ओके। और तो मैं स्कॉर्पियो एन मैंने बुक करी थी, उसकी मतलब प्रॉपर बुकिंग भी हुई थी। और मैंने Z4 बुक की थी, जिसका सबसे ज्यादा वेटिंग है, बेस मॉडल सेकंड Okay. Z2 के बाद Z2 के Z4। बाद Z4। ओके। तो उसकी वेटिंग बहुत लंबी थी, उसकी वेटिंग इतनी लंबी थी कि वो 2024 अगस्त में उन्होंने मुझे बोला कि वो देंगे। ओके। मैंने काफी लंबी वेटिंग उसकी खींची भी, लेकिन फिर ये हुआ कि अब कार लेनी ही लेनी थी, तो स्कॉर्पियो एन मेरे को अगस्त 2024 में वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ओके। तो काफी मैंने वेट भी किया कि लेट्स सी अगर जल्दी हो सके मिल जाए तो काम चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग यही बोल रहे थे कि बीच में कुछ कैंसिल होता है तो आगे पीछे कुछ कर लेंगे। हाँ। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। आई डोंट नो इट्स जस्ट द शोरूम और इट्स ऑल ओवर महिंद्रा। तो फिर ये हुआ कि हम गाड़ी की रिक्वायरमेंट आ ही रही थी मेरे पास कि अब लेना ही लेना है। ओके। तो फिर मैंने और भी हंट देखे और फिर 7 सीटर से फिर हमने ये डिसाइड करा कि 5 सीटर पे भी देख लेते हैं गाड़ी, अगर कुछ अच्छी मिलती है तो। ओके। फिर मैंने अपनी फिर से एंड करी ये सर्च आके MG एस्टर पे। ओके। आई नो इट्स नॉट अ वेरी प्रेफर्ड चॉइस, बहुत आपका कम लोग। बजट कितना था लगभग? मेरा बजट रेंज करता था 15 से 25 के बीच में। ओके, 15 to 20 रख लेते हैं। हाँ 15 to मतलब 20 के बीच। 15 to 25, लोग 15 भी अच्छे खासे देख लेते हैं। गुड रेंज ऑफ कार्स आ जाती है 15 में, 20 के पास भी अच्छी रेंज ऑफ कार्स आ जाती है। तो फिर मैंने MG एस्टर बुक करी एंड बिकॉज ऑफ इट्स लग्जरी इन इट्स इंटीरियर्स, मेरी वाइफ को बहुत पसंद आई। इवन उसका फर्स्ट स्टेटमेंट वाज, एंड आई विल अग्री टू इट, जो उसका इंटीरियर है ना पूरा लेदर का, वो एक मर्सिडीज का देता है। और ये सब चीजें बेस मॉडल से मिल जाती है। हाँ एग्जैक्टली, बेस मॉडल से मिल जाती है। फिर MG एस्टर इसलिए बुक हुई हमारे घर में क्योंकि
मेरी वाइफ को एक पेनोमिक सनरूफ का क्रेज था, Okay. जो कि आई थिंक मुझे उतना वो नहीं लगता, अपीलिंग नहीं लगता। आजकल की जो जनरेशन है ना उसमें मतलब सनरूफ को ज्यादा मानते हैं। हाँ आई नो, मुझे पता ही नहीं है Importance कि ऐसा ज्यादा क्यों देते है, लेकिन क्रेज है इसका। एंड अब मतलब छोटी गाड़ियों में भी अब देना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो बट मेरे को इतनी अपीलिंग नहीं लगती, बिकॉज मेरे को तो ये समझ में आता है कि इससे इंटीग्रल जो स्ट्रक्चर है वो उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। अच्छा, आपने ये गाड़ी कितने की ली है? 15 लाख 15 लाख की। ये Some- आपका टॉप एंड वेरिएंट है, फियरलेस प्लस, एस Fearless। नहीं है। हाँ इसमें सनरूफ नहीं आता। जी जी जी। तो फिर हमने एस्टर बुक करी, ओके। लेकिन एस्टर बुक करने के मैं फिर उधर ही, ये मैंने बुक करी थी 62 के शोरूम पे, तो उधर ही मेरा ऑफिस एक्चुअली, तो वहाँ मैं ऑफिस से वापस आ रहा था और एक शोरूम के पास ही एस्टर का एक्सीडेंट हो रखा था, ओके। और वो गाड़ी टॉपल हो गई थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सनरूफ वो कोलैप्स हो गई थी और उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी। ओह शिट। तो दैट इज द रीजन। उसके अगले दिन जाके मैंने एस्टर वो कर दी कि भैया नहीं मतलब- लेना आप। हाँ नहीं लेना। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बुक करी थी शार्प मॉडल थी, Sharp जहाँ आता है से इसमें। पेनोमिक स्टार्ट Start होता है होता I है guess। sunroof। हाँ जी। तो मैंने वो कैंसिल करी। फिर हमने सोचा कि एलिवेट बुक करते हैं, तो एलिवेट में ये हुआ कि ऑन पर्सनल प्रेफरेंस मुझे उसकी स्टाइलिंग उतनी पसंद नहीं आई। जब वो लॉन्च हुई थी, जो लॉन्च वीडियो में ही मैंने देखा था, मुझे उतनी पसंद नहीं आई। फिर मैंने उसको रोड पे देखा, और इवन हमारी सोसाइटी में भी एक एलिवेट आई थी, तो अच्छी लगी मुझे, तो दैट इज द रीजन हम एटलीस्ट शोरूम तक गए। हाँ। तो उसका इंजन वाज द ओल्ड होंडा इंजन, आई थिंक दैट इज यूज्ड इन सिटी। तो रिलायबल इंजन है, आई नो दैट, बट मुझे उतना अपीलिंग नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल वो है। नहीं, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल सच है कि होंडा सिटी की ड्राइव में और एलिवेट की ड्राइव में बहुत अंतर है। क्योंकि वो सेडान के लिए इंजन बना हाँ। है, और वो हर कोई और वैसे यही Elevate का करता है जो कि engine सेडान है- का ही इंजन उठा के अपनी मिड साइज सूडो एसयूवीज में डालता है। हाँ। लाइक आप अपना कुशाक और स्लाविया देख लो, वही क्रेटा इंजन। वर्ना को देख लो, नॉन हाँ। टर्बो सेम आता है, हाँ। टर्बो भी सेम आता टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर नॉट एसयूवीज, दीज आर हाँ। सूडो एसयूवीज। लोग बस कहने को कह देते हैं, और मेरी भी है, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये एसयूवी नहीं है। लेकिन ये जो नेक्सॉन आपने ली है, हाँ। इसके पीछे जाने का कारण क्या था, असली कारण क्या? वाई नेक्सॉन? इसका एक कारण ये है कि मेरी फैमिली में ओल्ड, इससे जो पहले का वेरिएंट ओल्ड जनरेशन था वो था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक वेरी वो जो एक सब में एक फीलिंग है, देसी, वोकल फॉर लोकल, सेफ्टी, तो ये सब भी एक बहुत बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से मैं टाटा नेक्सॉन पे गया। उसके बाद जो मेजर रीजन था, जो मैंने ओल्ड जनरेशन नेक्सॉन जो मेरी फैमिली में ही थी, मैंने देखी हाँ। कि उसमें खैर वो थोड़ा लोअर वेरिएंट था, ओके। तो उसमें नो डाउट थोड़े फीचर्स कम थे। लेकिन जब इन्होंने ये लाए, फेसलिफ्ट लाए, जस्ट नॉट बिकॉज ये मेरी कार है मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूँ, आई विल नॉट से इट अ फेसलिफ्ट, मैं इसको एक जनरेशनल अपग्रेड कहूंगा। यस। क्योंकि जो ये फेसलिफ्ट में चीजें आई हैं वो बहुत बहुत कमाल की थी, और वो मेरा पूरा डिसीजन ही बदल गया टाटा पे वापस आने का। एक और एक बात भी है कि नेक्सॉन अपने सेगमेंट की आज तक भी सबसे स्मार्ट कार है। आई विल से किंग ऑफ द सेगमेंट। लुक्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में, और फीचर भी लगभग आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मुझे कभी मतलब आज से आप मुझसे 5 साल पहले पूछो कि नेक्सॉन में इतने फीचर आएंगे जो एक बहुत ही रिच कार में आते, जैसे 360 वेंटिलेटेड सीट्स, मैंने कभी नहीं सोचा था नेक्सॉन ये सब कभी प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन इन्होंने इस कार में जो चीज़ें, जो फीचर्स भर दिए, वो हुंडई भी देती है, किया भी देती है, बट वो साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, वो हमेशा से ये इन सब के राजा हैं। बट एक देसी गाड़ी इतना अच्छे भर भर के फीचर्स दे रही है, आपको टर्बो इंजन दे रही है बेस मॉडल से। बेस मॉडल से टर्बो एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये पिछले साल आया था कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि सबको 6 एयरबैग्स देने हैं, हाँ, mandatory उन्होंने है। दे दिए। हुंडई ने इससे पहले दिए, आई नो, बट टाटा हैज ऑल एक 5 स्टार वाली बात जो थी, तो ये सब मेरा पूरा डिसीजन चेंज करा है इसने नेक्सॉन पे वापस आने के लिए। मुझे लगता है सेफ्टी भी आपका मेन मुद्दा है इस गाड़ी को लेने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट कार, और फर्स्ट कार आप पहली बार एकदम हाथ साफ कर रहे होते हो, तो मतलब concern रहता आप है। फर्स्ट टाइम बायर तो हैं, ये तो क्लियर हाँ, है। और हाँ। ये नेक्सॉन बिकती इसलिए है, अभी महीने का जो 15,000 यूनिट्स का बिकता है ना, जी, वो यही कारण है कि फर्स्ट टाइम बायर को एक ही गाड़ी दिखती है मार्केट में। अगर माइक्रो एसयूवी की बात करें तो पंच, और हाँ, कॉम्पैक्ट में आ जाए तो फिर ये नेक्सॉन ही आती है निकल करके। हाँ।
मतलब टू बी फर्स्ट टाइम बायर, और इसका मैं एक रिलेशन मैं इसलिए बैठा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर है, पहली बार गाड़ी चला भी रहा है, इधर उधर लग सकती है, गलती हो सकती है, तो द कॉकपिट शुड बी सेफ। आप अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, सेफ्टी जरूरी है। बहुत बहुत ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं टाटा का हाथी। भाई नेक्सॉन, ये तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे हमको एक्सप्लेन कर दिया। जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इस गाड़ी का जो इंजन है काफी पावरफुल है सेगमेंट में, टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इसमें इंजन आपको मिलता है। जी। काफी लोगों का कंसर्न है कि गाड़ी का माइलेज जो है वो पेट्रोल में इतना खास नहीं है या अच्छा नहीं है। हाँ। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपको माइलेज से रिलेटेड रहा इसका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो ये नई कार है तो मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि माइलेज बहुत दे। एक गुड नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बाद एक इंजन बैठता है तो वो बिल्कुल। एक माइलेज का पॉइंट बनता है। एंड इन एवरी कार एक डीजल का माइलेज और एक पेट्रोल का माइलेज में डिफरेंस अच्छा खासा होता है, और वो हम लोगों को पता ही है। लेकिन अभी मेरा ये दे रही है, मैं सिटी मोड में ही चलाता हूँ क्योंकि इसका डिफॉल्ट सिटी मोड ही लगा रहता है। तो ये मेरे को 13-14 ऐसा देती है। मैं पहाड़ों में भी लेके गया हूँ तो इट हैज नॉट कम टू सिंगल डिजिट कि 9 दे रही है, 8 दे रही है। वहां पे भी अच्छा दे रही थी, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ही ऊपर काजा वाजा चला गया हूँ। मैं ऋषिकेश तक गया था तो वहां पे भी 11-12 ऐसा दे रही थी। तो हाईवे पे कितना माइलेज निकाला इसने हाईएस्ट? देखिए, अगर सिटी की बात करूं तो आप कोई भी गाड़ी ले लो, वो आपको 12-14 का ही माइलेज देती है। हाँ। कुछ लोग, मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था तो बोल रहे थे कि नेक्सॉन माइलेज मेरा 21 का देती है, 22 का देती है, तो ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाईवे पे आपने हाईएस्ट कितना माइलेज निकाला? ये 17.5 दे रही थी हाईवे पे। नया इंजन है, वो शायद और दे सकती थी, बट मुझे नहीं लगता कि 20-21 का देगी पेट्रोल में। हो सकता है डीजल में, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, आप कैसे चला रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं बहुत सॉफ्ट भी नहीं चलाता हूँ, मैं बहुत रैश भी नहीं चलाता हूँ, मैं मिडिल चलाता हूँ। मैं ट्रैफिक में भी नहीं चलाता हूँ, आई अवॉइड करते हो हाँ, उसको। तो ठीक है, मेरी रनिंग मुझे सही लगती है, माइलेज का ऐसा इशू जैसे आपने इस गाड़ी से ट्रेवल किया, अभी आप ऋषिकेश बता रहे हैं गए थे, तो बूट स्पेस में आपने मतलब कुछ लगेज वगैरह भी ऑफ कोर्स रखा होगा, तो बूट स्पेस का आपको स्पेस कैसा लगा? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विल नॉट कंपेयर इट विद बिग एसयूवीज लाइक सेल्टॉस और क्रेटा, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विद द पार्सल ट्रे मुझे मेरा सारा सामान विद मतलब मेरा डॉग का सामान, इंसानों का सामान बहुत अच्छे से फिट हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सीट पे लगेज रखने की जरूरत पड़ी। मतलब आपका ये है कहने का कि अगर एक फैमिली कार के हिसाब से देखा जाए बहुत तो परफेक्ट कार है, पर बहुत आराम से। एंड सिंस नॉट दिस जनरेशन नेक्सॉन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड लाइक दिस, इट्स अ गुड फैमिली कार जो हमेशा से बहुत अच्छा आपका लगेज, आपका राइडिंग कंफर्ट, कन्वीनियंस, सब कुछ बेटर प्रोवाइड करती है। अब आपने कंफर्ट की बात छेड़ी है तो मेरा एक क्वेश्चन कंफर्ट से रिलेटेड रहेगा जी। कंफर्ट से रिलेटेड, जैसे कि आप जैसे 5 सीटर गाड़ी है सेगमेंट में, और आप 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं इजीली, तो जो इसकी रियर स्पेस है वहाँ पे आपको कैसा कंफर्ट मिलता है? क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों को ऐसा लोगों ने बताया है कि उनकी हाइट लंबी है, तो कहीं ना कहीं उनका हेड लगता है जो पीछे की रियर सीट है उसमें बैठ के। वैसे तो मैं सच बताऊं, ये 5 सीटर एसयूवीज कह देते हैं, लेकिन बैठने को मैं पीछे बैठे 3 बंदे बैठा दूं, बट इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, एंड इट्स जस्ट नॉट नेक्सॉन आई थिंक इन ऑल द कार्स। आप गाड़ी चौड़ी कितनी भी कर लोगे, आप एलसी थोड़ी बना लोगे इस सेगमेंट में, है ना? तो कोई मतलब नहीं है वो कहने को 5 सीटर सेगमेंट बैठा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बैठा भी नहीं हूँ पीछे, बट जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। आई विल कंपेयर इट टू एस्टर। एस्टर मैंने एक प्रॉब्लम मैंने एस्टर में देखी थी, जो उसका पीछे का सीट है वो बेंच इतना है, इतना मतलब मुझे बुरा लगा कि वो अंडर थाई सपोर्ट की बहुत कंप्लेन है, और वो मुझे फील भी हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो गाड़ी आपने ली है जी, एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जो तगड़ी कॉम्पिटिटर है वो है XUV 3XO जी, ठीक है। वेन्यू सोनेट अलग चीज हो गई जी, सेफ्टी में डीजल इंजन आना और पावरफुल कार भी एकदम। तो ये गाड़ी को लिए हुए अभी तक आपको हुआ है लगभग 1.5 महीना। हाँ, तो आपने उसके लिए वेट क्यों नहीं किया? पहला और सबसे फोरमोस्ट रीजन, मुझे पता नहीं था कि XUV 3XO एग्जैक्ट डेट क्या आएगी। लोग कह रहे थे क्योंकि महिंद्रा का हमेशा डेट लॉन्च ऐसा रहता है 15 अगस्त 2 अक्टूबर नेशनल डेज को वो कर रहे होते हैं, तो मुझे लग रहा था 15 अगस्त तक वो खींचेंगे ही खींचेंगे। और टेस्टिंग चल रही थी रोड पे, तो रोड की टेस्टिंग में ज़्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि कैमोफ्लेज गाड़ी होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो XUV 300 जो द ओल्ड वर्जन ऑफ 3XO है
वो मैंने गाड़ी देखी थी, इंटीरियर मुझे उसके बहुत ही आउटडेटेड लगते थे, नो कंप्लेंट्स टू द फैन बॉयज, वो बट तो है, इंटीरियर तो उसका आज भी थोड़ा हाँ ऐसा ही है, इवन जमता जो नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 3XO भी आई है, जस्ट उसमें एक डिजिटल पीस ऊपर लगा दिया है नीचे का, आज भी वो मुझे पुराना ही लगता है। एंड एक और रीजन था, जो मेरे एक फ्रेंड के पास XUV 300 थी, उनका कंप्लेन था ये कि बूट स्पेस इज वेरी कॉम्प्रोमाइज, उतना बूट स्पेस नहीं है। बहुत लोगों ने, और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, तो बूट स्पेस का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स था XUV 300 का। हाँ नो डाउट एक अच्छा कंपटीशन है, अब तो आ ही गई है, सबने देख ही ली, बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो टाटा को लेकर ना एक कंसर्न रहता है लोगों का कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। फीचर्स तो अच्छे खासे दे दिए, लेकिन उसको जो एक तरीके से आफ्टर संभालने का जो सिस्टम है जी, लाइक सर्विस सेंटर, जी। वहाँ पे ज्यादा इनका अच्छे तरीके से वो नहीं है, उस बहुत पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्या एकदम कहेंगे उस पे? एकदम सही पॉइंट है, मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ को। एंड आई विल टेल यू व्हाट, 2 दिन पहले ही इसकी सर्विसिंग हुई है, 2000 किलोमीटर से कंप्लीट हुए तो थे। कैसा फीडबैक रहा आपका सर्विस सेंटर का? नॉट एट ऑल, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जो Hyundai किया और हाँ। ये सब जो एक प्रोफेशनलिज्म है उनका, उस बंदे ने मेरा बोनेट उठाया और जैसे ऐसे पटका। मैंने उसको बोला कि भाई आपकी कार है, थोड़ा प्यार से, ऐसा क्यों कर रहे हो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। पटक पटक के चेक कर रहा था। और उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं कैमरा रोटेट नहीं कराना चाहता, वहाँ पे उन्होंने एक पेंट भी रप्चर कर दिया है। और मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो वो फिर बकवास की बातें हैं कि पहले से था, ये है वो है। ये बहुत शिकायतें आती अच्छा, हैं ऐसे ये टाटा की एक सर्विस बात में। हकीकत है टाटा मोटर्स की, मैं भी टाटा टिगोर ओनर हूँ, मैंने भी गाड़ी को 1 साल रखा है। जी, टाटा का जो सर्विस सेंटर है, उसके जो लोग है, स्टाफ है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। मुकर जाते हैं हाँ, एकदम से हाँ, कि पता भाई नहीं। मैंने नहीं किया। और मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब मैं आईटी में बिलोंग करता हूँ, TCS भी है, टाटा की हाँ, हाँ, कंपनी, हाँ। तनिष्क है, इतना बिल्कुल। अच्छा उसको प्रोफेशनलिज्म है अच्छे हर से जगह। मेंटेन करते हैं लोग। लेकिन टाटा मोटर्स के साथ आज भी उनको भी पता है कि उनकी यही शिकायत है। अगर हमें पता है कि टाटा का शोरूम का अरे आफ्टर सेल्स इतना कंप्लेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उस बंदे को भी पता होगा कि उसकी कंप्लेन है, तो आप उसे बेटर करो ना। बिल्कुल। तो पता नहीं उनका मुझे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म लगता है। और हाँ, मुझे भी कंप्लेन क्या, बट आई विल नॉट से इट कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो दोस्तों, मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा, ये हर्ष भाई की प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी टाटा यूज़र हैं, सर्विस सेंटर में सभी का यही हाल है। और अगर ये True. वीडियो टाटा मोटर्स का कोई स्टाफ या वहाँ तक जा रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आई विल ऐड दिस, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर लेदर अपॉलिस्ट्री है। हाँ, लेदर अपॉल्स्ट्री आती है। तो वो बंदे ने जो वो मेटल पे पॉलिश लगा रहा था, हाँ। वही चीज उसने लेदर पे लगा दी मेरे। मतलब आप कैसे कर सकते हो ये? मैं नो डाउट आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट एक टॉप मॉडल कार है और आप उसको एक ऑटो की तरह नहीं ट्रीट कर कर रहे सकते। हैं, बिल्कुल। दरअसल ट्रक में और गाड़ी में हाँ, अंतर नहीं बहुत साफ। डिफरेंस है, और इमोशंस के साथ भी डिफरेंस हाँ। है। आप ट्रक लोगे कार उसके कार एक लिए इमोशन है, ये सच बात है। एग्जैक्टली। और आप इस- तो फर्स्ट टाइम बायर हो तो कितना प्यार रहता है। हाँ, अभी मैं अगर आपकी गाड़ी के बारे में 2 नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा, तो आप एग्री करोगे, लेकिन आप चाहोगे कि ये बात छुप जाए तो छुप हाँ, जाए। ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसा ही एकदम। रहता है। हाँ, हाँ। तो पॉजिटिव तो आपने काफी सारे बता दिए जी। अभी तक। नेगेटिव ऐसा क्या लगा कि खरीदने के बाद में महसूस हुआ? अभी वैसे मेरे को ओनरशिप लेते हुए अराउंड 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्स कहूंगा मैं, जिसे नेगेटिव तो नहीं, फर्स्ट ऑफ इट्स हेडलाइट, मुझे वो अच्छा आज नहीं है, भी बिल्कुल। ये अंडर पावर्ड लगती है। ओके। इसके पहले तो ये हेलोजन देते थे, अब एटलीस्ट इन्होंने वो भाई है, जेन्युइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये, हाँ, और एलईडी आया बेस मॉडल से। शायद। हाँ। और इसमें तो कॉर्नरिंग, फॉग लाइट वगैरह सब कुछ है, फीचर की लिस्ट है वो। ओके। लेकिन व्हेन आई यूज इट, वो आज भी अंडर पावर्ड ही इस लगती है। चीज से मतलब आप निराश हो हेडलाइट को लेके? आई गेस एवरीवन हु इज देखिए, बाइंग इट। जैसे आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर है हाँ। पर मंथ के हिसाब से, जी। अगर ज्यादा होती तो फिर आपको इस चीज का सामना करना पड़ता और एकदम ज्यादा। एकदम। अगर मैं जैसे टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में जाता हूँ, जैसे मेरा जो घर है वो टीयर 2 सिटी का है, तो मुझे आई थिंक सो, मैं भी गया नहीं हूँ, बट आई थिंक सो जरूर इशू पड़ेगा। जो ओपन हाईवेज होते हैं, कहीं से भी कोई आ जाता है, पक्का इशू पड़ेगा। फिर और भी जैसे एक तो सर्विस है, सर्विस कौन सेंटर का आपने बता ही वो दिया तो है। एक कौन है ही। बिल्कुल। अगर हम और इस पे ध्यान से कॉन्स के बारे में सोचते हैं, तो सिंस एवर नेक्सॉन हैज बीन कमिंग इन 3 सिलेंडर इंजन, और एक नो डाउट 3 सिलेंडर इंजन टाटा के लिए एक मनी मेकिंग इंजन बन जाता है। 4 सिलेंडर ऑब्वियसली मोर पावर और सब कुछ मिलता है, लेकिन हाँ, नॉइज है।
आप डैम्पिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, इंजन नॉइज है ही। और हाँ, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी 3 सिलेंडर पे आ रही हैं, जो अभी स्विफ्ट आई। हाँ, स्विफ्ट में 3 4 से सिलेंडर 3 है, आ गई वो। वॉक्सवैगन का 1 लीटर 3 सिलेंडर आता है। हाँ। बिल्कुल। तो वैसे टू बी ये ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो ये टाटा के खुद के बने इंजन हैं, ये इंस्पायर्ड इंजन हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं तब गाड़ी का जो गियर जो लीवर है ना वो हिलता है, वो आपको कहीं ना कहीं टोयोटा की याद दिलाता है। सही बात कह रहे हैं आप। और पहले 1000 किलोमीटर में ये नहीं हुआ था। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये पता था ये कौन एक है। पहले 1000 किलोमीटर में नहीं हुआ था। अभी जो मैंने 2 दिन पहले सर्विसिंग करवाई है, मैंने वहाँ पे ये लिखवाया कि वाइब्रेशन आने लगे हैं। फिर उन्होंने कुछ किया है, आई डोंट नो क्या किया, ल्यूब्रिकेशन किया है, वॉट एवर, बट अभी फिर से वो बंद हो गया है। अब वो कितने किलोमीटर तक बंद है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ, वो जो एक पुरानी वाली फॉर्च्यूनर आती थी कि वो हमेशा ऐसा हिलता था, हाँ, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वाइब्रेशन बहुत है। है, गाड़ी के साइज के हिसाब से काफी है। हाँ हाँ हाँ, एकदम। लेकिन हर्ष भाई एक बात और बताओ कि ये गाड़ी की फिट एंड फिनिश जो है, टाटा और महिंद्रा काफी बदनाम है पैनल गैप्स की वजह से, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। एकदम। तो आपको क्या, आप इस बात से सहमत हैं? मैं बहुत ज्यादा इससे सहमति रखता हूँ। नॉट जस्ट टाटा, हम देसी के नाम पे जरूर ले लेते हैं इसे, कि वोकल फॉर लोकल और ये सब। एक हाँ, नो डाउट एक कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है वोकल फॉर लोकल का। लेकिन आज भी टाटा और महिंद्रा को इन सब चीजों में काम करने की जरूरत है। एक ब्रांड फिनिश, एक कार फिनिश इन्हीं चीजों से आती है कि आप गैप कैसा मेंटेन कर रहे हो, आप प्रोवाइड कैसा कर रहे हो। अभी मुझे इंटीरियर में ज्यादा फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम नहीं दिखी है मेरे प्रोडक्ट में, लेकिन एक्सटीरियर में भर भर के है। आप किसी भी नेक्सॉन में, मैंने अपनी नेक्सॉन में नहीं देखा, मैं उस शोरूम पे भी और भी नेक्सॉन पे देखा, जो ये है इधर है डीआरएल के पास, उधर की डीआरएल पे तो इट इज स्मूथ, बट यहाँ पे अच्छा खासा गैप है, एक उंगली चली जाती है। जब मैंने टाटा की टिगोर ली थी ना जी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद जब मैं घर पहुंचा हाँ तो मैंने उसी दिन से वो चीज देखी। हाँ हाँ और टेल लाइट में, रियर में भी और हाँ फ्रंट में, हाँ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरी गाड़ी टेढ़ी थी। हाँ। अगर आप ध्यान से इन चीजों हाँ। को देखोगे, ये एक प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बना देगा कि आप उसे लो मत, लेकिन हाँ, एक आपने पैसे दिए हैं तो आप एक बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट देखना और चाहते ये हो। नजदीक से देखने वाली हाँ, चीज है, हाँ। दूर से तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, अब वही चीज हो जाती है, इन चीजों का फायदा मिल जाता है साउथ कोरियन ब्रांड्स को। जो बाकी ब्रांड्स है ना, उनका क्या है कि उनकी जो R&D है वो काफी जोरदार है। बहुत और बहुत। टाटा में चलो ठीक है, ये R&D इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम कंप्लेन भी करते हैं, उसके बाद भी अपडेट नहीं करते अपने आप को। मैं तो R&D इसको कहूंगा भी नहीं, क्योंकि R&D के लिए तो बहुत बड़ा बजट लगता है। ये तो मैं बेर आंखों से देख रहा हूँ, ये तो उनको भी पता है कि ये फिट एंड फिनिश गैप है, तो आई डोंट नो वो क्या ऐसा इसमें फिट करना चाह रहे हैं जो गैप्स आ जा रहे हैं। तो हर्ष भाई ये भी तो है ना कि अगर आगे से इसका पैनल गैप को सही करेंगे तो पीछे आ जाएगा। हाँ, कहीं आना ना तो कहीं है ही वो। पता नहीं क्यों ऐसा। तो ये तो इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, हाँ। वहां से इनको फिट करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप किन किन लोगों को ये गाड़ी सजेस्ट करना चाहोगे और किन लोगों को ये कार नहीं लेना चाहिए? जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं, मैं आज भी आप भी ये कहते हो, मैं भी ये कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम ओनर, अ फैमिली ओनर के लिए बहुत अच्छी कार है। मैं फर्स्ट टाइम ओनर के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इस मॉडल की बात कर रहा हूँ। 360 कैमरा है। इफ यू आर ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज हेल्पिंग यू अ लॉट। बहुत ज्यादा हेल्प करता है पार्किंग करने में। मेरी जो पार्किंग है सोसाइटी में थोड़ी सी सक्रिय है, तो 360 की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है पार्किंग में, और बहुत ही चीज़ें हैं। और तो इनके लिए जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं, जो फैमिली हैं, स्मॉल फैमिलीज, या फिर जिनकी रनिंग कम है, हाँ, तो वो भी जा जिनकी सकते हैं। रनिंग कम है विद देन वो पेट्रोल में ले सकते हैं। ओके। बट मैंने सुना है कि इसका डीजल इंजन बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ये मैंने सुना है यूट्यूब वीडियोस और यूट्यूब नहीं, सच में दमदार इंजन है। हाँ, तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट मुझे डीजल लेना ही नहीं था क्योंकि मेरी रनिंग थी नहीं। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर कि वो लोग भी लें जो जैसे ऑफिस जाना है, आना है, और कभी मतलब साल में 2 बार अगर आप पहाड़ या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जा रहे हो तो ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कार। किसको नहीं लेना चाहिए? जो ऐसे मोटर हेड, तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मोटर हेड हम सारे ही हैं, लेकिन इफ यू वांट टू रेव योर कार, इफ यू वांट टू रेस, और आपको ऐसा लीनियर, इस गाड़ी में लीनियर एक्सेलरेशन है, ऐसे उठती है, केटीएम बाइक्स की तरह नहीं है आपने ऐसे घुमाया और फट से बूम उड़ गई। तो अगर आप हाईवे पे सोच रहे हो कि एकदम उठा के निकल लोगे, तो ऐसा नहीं है। इट्स प्योर फैमिली कार, इज्जत से चलाओ, इज्जत देगी। और अगर आप थोड़ा मतलब ड्राइवर रेसिंग एंथुसियास्ट के स्पोर्ट्स लिए, मोड में वाले एंथुसियास्ट हो तो आपके लिए नहीं। हाँ, ओके ओके।
और आपकी बिग फैमिली है, 5 से ऊपर, 5 भी हो तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा टू बी ऑनेस्ट। और एक बात है, अगर आपको चटक मटक कलर चाहिए और बच्चों की ज्यादा चॉइस है कि ये लाल ले लो या लीला हाँ, है क्या सब, हाँ, तो भी आप इसके साथ जा एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो फिर आप शोरूम विजिट करके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और इस सेगमेंट में जो गाड़ी आती है वेन्यू, ब्रेजा, शोनेट, 3XO और नेक्सॉन, इस सेगमेंट में सबसे स्मार्ट कार आज के टाइम में सच में नेक्सॉन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें या पैनल गैप की या फिर माइलेज की, अगर आपको इन सब चीज़ों की चिंता है तो फिर आप अपने हिसाब से एक अच्छी गाड़ी चुनो। लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले, गाड़ी 5 लाख की हो या 50 लाख की, गाड़ी खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लें। बिना टेस्ट ड्राइव के कोई भी गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि बाद में फिर आपको पछतावा हो सकता है। हाल ही में ऐसा ही केस हमारे जानकार है उनके साथ में हुआ है। तो बिना टेस्ट ड्राइव के कोई भी गाड़ी ना चुने। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही था मेरा एक छोटा सा नहीं, बड़ा सा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और ये रील को शेयर करना जो लेना चाहते हैं टाटा की नेक्सॉन, ताकि कंफ्यूजन हो जाए दूर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।